नाम की धुन लग गई, जिसको भोलेनाथ के नाम की धुन लग गई, जीवन में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा महाराज। विश्वास होना चाहिए, प्रगाढ़ हो आपका विश्वास। देव ऋषि नारद की समाधि लग गई। अब जैसे समाधि लगी, सबसे पहले परेशान कौन होता है? इंद्रदेव। क्यों परेशान होते हैं? कहीं हमारी कुर्सी छिन न जाए। सबको अपने अपने कुर्सी की चिंता है महाराज। वो तो खैर इंद्रदेव हैं। यहां जितने लोग कुर्सी पर बैठे हैं, कोई कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। हम उठे कोई और न बैठ जाए। तो कुर्सी की बड़ी चिंता है, कुर्सी की बड़ी लड़ाई है। इंद्रदेव परेशान। कहीं ये तपस्या इसलिए तो नहीं कर रहे कि हमारा इंद्रासन छीन ले। भेजा कामदेव जी को, जा करके इनकी तपस्या भंग करो। कामदेव जी अपनी पूरी शक्ति लगा लिए, पर उनके साथ तो राम का नाम था। समाधि नहीं टूटी। अब दर्शन करिए, लाख प्रयास के पश्चात भी समाधि नहीं टूटी। लेकिन जैसे ही थक हार के आके प्रणाम कर लिए, समाधि टूट गई। देखा तो पांव में कामदेव पड़े हैं। इसका अर्थ क्या है? कथा कहती है, जीवन में जब आपको सम्मान मिलने लगे, प्रतिष्ठा मिलने लगे, उस समय आप और भी सावधान हो जाइए। क्यों? ये सम्मान हमारे प्रगति में बहुत बाधा बनता है। जैसे ही हम आए और चार लोग खड़े हुए, तो मन में क्या होता है? वाह, हम भी कुछ बन गए। अब तो देखो, हमें देखते लोग खड़े हो रहे हैं। चार लोग जैसे प्रणाम नमस्कार किए, मन में अहंकार तुरंत आया। अब ऐसी वैसी बात थोड़ी, हमें भी लोग नमस्ते करते हैं। और यही अहंकार हमें समाप्त कर देता है। लेकिन जिस वृक्ष पर फल होते हैं ना, वो बिल्कुल झुक जाते हैं। और जिस वृक्ष पर फल नहीं होते, एकदम स्ट्रेट। इसलिए सरलता बहुत आवश्यक है। कामदेव जी को कुछ नहीं किया, क्षमा करके भेज दिया। लेकिन मन में आया तुरंत, मैंने तो काम को जीत लिया। और देखो, हमें क्रोध भी नहीं आ रहा है। यही कामदेव जी थे कि शंकर भगवान के पास पहुंचे तो काम को तो जीत लिया बाबा ने, पर क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। और परिणाम, कामदेव को भस्म कर दिया। और मुझे देखो, मैं तो बिल्कुल शांत हूं। इसका मतलब मैं भगवान शंकर से भी ऊपर हो चुका हूं। अब हमारी उनसे बराबरी है। ये सूचना चल के पहले उन्हीं को दी जाए। पहुंचे भगवान शंकर के पास और जाकर के कहते हैं, प्रभु आज हमने कामदेव को परास्त कर दिया, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान शंकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, देव ऋषि को हो क्या गया है? जब आते थे तो राम कथा सुनाते थे और आज काम कथा सुना रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा, एक एडवाइस दूं? हाँ कहिए। ये बात आप जा करके भूल से भी भगवान नारायण से मत कहिएगा। लेकिन अगर किसी को कह दो कि ये बात किसी को बतानी नहीं है, वो आदमी और बताएगा। अगर अपनी बात का प्रचार करना हो तो बस दो लोग को बुला के कह दो कि किसी से बताना मत। वो पूरा प्रचार कर देगा। और जिससे जिससे कहेगा वो भी कहेगा बताना मत, और बात पूरी फैल जाएगी। देव ऋषि नारद ने सोचा, ये हम मना कर रहे हैं बताना मत, इसका मतलब हमसे इनको जेलिसी हो रही है, जल रहे हैं हमसे। हम क्यों नहीं बताएंगे, इतना बड़ा काम किया मैंने। तुरंत पहुंचे भगवान नारायण के पास और दर्शन करिए। आज भगवान नारायण ने जब देव ऋषि नारद को देखा तो अपना आसन छोड़ करके गए स्वागत करने। अब ये तो वही बात हो गई कि कोई एक नॉर्मल साधारण सा इंसान पहुंचे और प्रधानमंत्री जी आपका स्वागत करें खुद खड़े होके। अहंकार और बढ़ा कि नहीं। देव ऋषि नारद ने देखा कि साक्षात नारायण मेरा सम्मान कर रहे हैं, मतलब हम ब्रह्मा विष्णु महेश की कैटेगरी में आ चुके हैं कि ये भी अब खड़े हो रहे हैं मेरा सम्मान करने के लिए। मन में अहंकार और बढ़ गया। अब देव ऋषि नारद सोच रहे हैं कि काश ऐसा होता, ये पूछ लेते हम इतने दिन से कहाँ थे। भाई कोई क्लू मिलना चाहिए अपनी बात कहने के लिए। तब तक भगवान नारायण ने पूछ लिया, प्रभु ऋषिवर इतने दिनों से कहाँ थे आप?
बस जैसे ही पूछा, बस देवर्षि नारद को तो यही चाहिए था, मिल गया। महाराज क्या बताएं, बहुत दिनों से तपस्या में था, हमने काम क्रोध लोभ मोह सब जीत लिया, लेकिन जो भी किया सब आपकी कृपा से किया। लेकिन सिर्फ ऊपर से कह रहे थे कि आपकी कृपा से, मन में तो चल रहा था सब मैंने ही किया है। तो भगवान नारायण अंतर्यामी सब जान गए, अच्छा बेटा ठीक है।